मिडिल ईस्ट की रेत एक बार फिर बारूद से सुलग रही है। आसमान में लड़ाकू विमान गश्त कर रहे हैं। समंदर में एयरक्राफ्ट कैरियर मोर्चा संभाले खड़े हैं और वाशिंगटन से तेहरान तक सिर्फ एक फैसले का फासला बचा है, युद्ध। परमाणु समझौते पर बातचीत की नाकामी के बाद अब कूटनीति की मेज पलटती दिख रही है। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में खामोशी है, लेकिन उस खामोशी में मिसाइलों की गूंज सुनाई दे रही है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या आने वाले घंटों में इतिहास की सबसे खतरनाक जंग का बटन दबने वाला है। परमाणु समझौते को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत पूरी तरह फेल हो चुकी है। कई दिनों की हाई लेवल मीटिंग्स, बैकडोर डिप्लोमेसी और सीक्रेट चैनल्स सब बेअसर साबित हुए हैं। इसके बाद से हालात तेजी से युद्ध की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके टॉप नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने साफ शब्दों में बताया है कि अमेरिकी सेना शनिवार तक ईरान पर हमले के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएगी। सूत्रों का कहना है कि पेंटागन ने मिडिल ईस्ट में पहले से तैनात अमेरिकी फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रखा है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और स्ट्राइक फोर्सेस को ईरान की चारों ओर से घेराबंद की स्थिति में लाया गया है। यही नहीं, संभावित जवाबी हमलों को देखते हुए अमेरिका ने मिडिल ईस्ट से अपने कुछ नागरिकों और स्टाफ को अस्थायी रूप से हटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे विस्फोटक मोड़ तब आया जब ईरान के सुप्रीम लीडर की ओर से अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबोने की धमकी दी गई। ये बयान व्हाइट हाउस में आग की तरफ फैल गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस धमकी से राष्ट्रपति ट्रंप बेहद नाराज है और उन्होंने इसे सीधे तौर पर रेड लाइन बताया है। इसके तुरंत बाद ट्रंप ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई जिसमें ईरान पर संभावित सैन्य कार्रवाई और आने वाले दिनों की युद्ध रणनीति पर गंभीर चर्चा हुई। अमेरिकी सैन्य सलाहकारों का मानना है कि अगर हमला होता है तो ये सीमित नहीं रहेगा। ईरान के परमाणु ठिकाने, मिसाइल बेस और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर सीधे निशाने पर होंगे। वहीं ईरान की तरफ से भी मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी हमले की आशंका जताई जा रही है, जिससे पूरा इलाका एक बड़े युद्ध की चपेट में आ सकता है। दुनिया की निगाहें अब सिर्फ एक नाम पर टिकी हैं, डोनाल्ड ट्रंप। आखिरी फैसला उन्हीं को लेना है। सवाल ये नहीं युद्ध संभव है या नहीं, सवाल यह है कि क्या अगले कुछ घंटों में हो जाएगा हमला ईरान पर, क्योंकि अगर बटन दबा तो मिडिल ईस्ट ही नहीं पूरी दुनिया कांप उठेगी।